आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अहमद, सहारा नशा मुक्ति केंद्र, कुंदा नगरी, बेलगाम से। जैसा कि हमने पहले वीडियो में अल्कोहल एडिक्शन के बारे में चर्चा की, आज हम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे कि अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर होता क्या है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसके सिम्पटम्स जो रहते हैं, वो माइल्ड भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन ये उसके स्टेजेस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आज हम ऐसे 5 स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर शराब पीने वाले की कंडीशंस कैसे रहते हैं, वो कैसा ये शराब का मतलब एक लास्ट स्टेज तक वो कैसे चला जाता है, उसके माइंड, उसके थॉट्स के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से। तो ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जो शुरू होता है, जब उसको ये लत पूरी तरह से लग जाती है, तो उसका जो दिमाग की जो केमिस्ट्री रहती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम उस शराबी को हम अल्कोहलिज्म भी कह सकते हैं, अल्कोहल एडिक्टेड पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, और अल्कोहल अब्यूज भी कह सकते हैं, या फिर अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम इसको हम कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्टेज बाय स्टेज उसका चर्चा करेंगे कि जब ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर उसके अंदर आ जाता है, तो उसके स्वभाव में या उसके बातचीत करने में या उसके रहन सहन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हम अब लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम द प्री अल्कोहलिक स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे कि प्री अल्कोहलिक स्टेज ये कैसे शुरू होता है। ये शुरुआत में तो उसे दारू पीने में बहुत मज़ा लगता है, मतलब उसका जो ड्रिंकिंग जो रहता है वो एक सोशल सेटिंग के हिसाब से बना लिया रहता है। जैसे कि उसको दारू अगर पीना है तो स्ट्रेस रिलीफ पिएगा, अगर बॉडी पेन हो रहा है तो उसके लिए पिएगा, या बहुत बेजार है तो उसके लिए पिएगा। मतलब यहाँ पे जो वो शराब पिएगा इस स्टेज में, मतलब अपने आप को एक सोसाइबल के लिए, या फिर किसी पेन रिलीफ के लिए, या फिर दिन भर थक के आ जा रहा है घर में, तो ये घर में आके थोड़ा पिएगा। तो ये प्री अल्कोहलिक स्टेज में इसका सिर्फ मतलब पीने का जो अंदाज रहेगा वो पूरा लिमिटेड में रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा ओवर नहीं रहेगा। मतलब इसका एक जस्ट लाइक एक सोशल सेटिंग के हिसाब से पिएगा। तो यहाँ पे इसको उतना बिहेवियर के प्रॉब्लम्स नहीं होते जितना ये फर्स्ट स्टेजेस में होते हैं। ये स्टेज में सिर्फ अपने आप को एक सेटअप बनाने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए रहेगा, या फिर अपने पेन को कम करने के लिए, या फिर दूसरे स्ट्रेस रिलीफ के लिए पिएगा। अब दूसरा स्टेज जो है उसका, वो अर्ली स्टेज हम जिसे कहते हैं। ये अर्ली स्टेज में ये ड्रिंक्स करेगा लेकिन हाइड करेगा, मतलब अपने पीने को छुपाएगा। मतलब अगर कोई पूछा तो दारू पी रहा है या शराब पी रहा है, पी के आ रहा है, तो वो अपने जो भी पीने के अंदाज को रहेगा वो यहाँ पे छुपाने की कोशिश करेगा, और जितना हो सके उतना उसकी जो अल्को दारू पीने से जो बिहेवियर्स उसके बाहर आते रहते हैं उसको हाइड करेगा। और यहाँ पे हमेशा एक किसी न किसी मुसीबत में, मतलब एक खुद पिएगा लेकिन यहाँ पे ब्लेम दूसरे पे जाता रहेगा कि वो मिला इसलिए पिया, ये मिला इसलिए पिया। अगर कुछ हाइड नहीं कर पाया तो उसका ये अंदाज़ हो जाता है कि वो छुपाने के बजाय किसी दूसरे को ब्लेम, मतलब फ्रेंड्स मिल गए रास्ते में इसीलिए थोड़ा पिया। मतलब जब भी उसका एक कन्वर्सेशन रहेगा, तो उसके अंदर यही अंदाज़ रहेगा कि वो आ रहा था, वो मिल गया इसीलिए मैंने थोड़ी ले ली, कल से मैं नहीं लूँगा। यहाँ पे ये दारू ज पीना या ना पीना, ये इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो अर्ली स्टेज में भी उतने उसपे ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स नहीं रहते, लेकिन दारू पिएगा लेकिन हाइड करके पिएगा। अब यहाँ पे उसका जो थर्ड स्टेज जो रहता है, वो मिडल स्टेज ऑफ अल्कोहलिज़्म बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये दारू पीने को मतलब थोड़ा आदी हो जाता है। जैसे कि रात में अगर शराब पिया, सुबह हैंगओवर हुआ तो फिर शराब पिएगा, और उसी हालत में जाके काम पे अटेंड करेगा, उसी हालत में वो काम करेगा। लोग वगैरह अगर देखेंगे उसको तो ये पिया है, मतलब ऐसा एक नॉर्मल आदमी अगर उसको देखा तो ये सब लोग उसको डाउट की नज़र से देखेंगे। तो ये देखने की वजह से उसके अंदर इरिटेशंस रहेगा, और अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेटेड करके लेगा कि लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं। क्योंकि ड्रिंक्स क्या रहता है इसको मालूम रहता है, लेकिन ये अपने बिहेवियर को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता कि मैं ड्रिंक्स करके आया हूँ या फिर शराब पी के आया हूँ। तो यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंटली क्या होना होता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। तो ये स्ट्रेस की वजह से या इरिटेशन की वजह से, जब सुबह अगर दारू पिया है तो इरिटेशन और स्ट्रेस, इसकी वजह से वो फिर दोपहर में भी जाके थोड़ा जाके पी के आएगा। मतलब इसका यहाँ पे पीना थोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलरेंस इंक्रीज टॉलरेंस हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा पीने का शुरू हो जाएगा। और इसका हाई टॉलरेंस जो रहेगा अल्कोहल का, मतलब वो
सुबह में पिया तो दोपहर में पिएगा, अगर फिर कुछ उसके साथ इंसिडेंट हो गया तो फिर उसको इरिटेशन करके लेगा और फिर जाके शाम में पिएगा। तो ये थर्ड स्टेज में इसको ऐसा फीलिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्टेज में उसको वेट लॉस होगा, वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, बाद में उसके बाद शेकिंग्स बॉडी क्या रहेगी, थोड़ा बहुत शेक्स में रहेगी और बार-बार पसीना आना, और उसका स्किन का जो इम्प्रेशन, स्किन चेंजेस हो जाता है और फेशियल इम्प्रेशन भी थोड़ा बहुत चेंजेस होने जाता है, मतलब फेस थोड़ा सूजन-सूजन जैसा लगने लगता है। तो ये सभी जो है ना, ये मिडल स्टेज में इसको देखने को मिलते हैं। लास्ट का जो स्टेज है इसका एंड स्टेज ऑफ अल्कोहलिज्म जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब वो पूरी तरह से शराब के ऊपर एडिक्ट हो जाएगा और हर चीज़ को एक अपने नज़रिए से देखने का शुरू करेगा। तो इसकी ये शराब पीने की आदत की वजह से घर में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर शादीशुदा है तो उसके उसके अंदर उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि डेली बीवी के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, या फिर यहाँ पे डाइवोर्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या फिर सेपरेटेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका ध्यान घर की तरफ बिल्कुल कम हो जाता है और इसकी वजह से उसको एक डिप्रेशन टाइप फीलिंग्स स्टार्ट हो जाता है कि घर में सब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। यहाँ पे इसको ये फीलिंग आ जाता है कि मैंने घर वालों के लिए इतना सब कुछ किया, घर वाले मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं घर वालों को ऐसा किया, वैसा किया। हर चीज़ घर वालों को मैंने प्रोवाइड की, लेकिन आज मेरे घर वाले मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो एक तरह का डिप्रेशन फीलिंग उसके अंदर आ जाएगा और अपने आप को अकेला फ़ील करने लगेगा और यहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ पिटी, मतलब मैं सबको मदद किया, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये एंड ऑफ अल्कोहलिज़्म स्टेज के अंदर ये अपने आप को अकेला फ़ील करने लगेगा। उसके बाद सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके स्टार्ट हो जाएँगे, जैसे कि वॉमिटिंग है या फिर सिरोसिस के जो एक्सरे होते हैं या फिर हैलुसिनेशंस रहते हैं, या फिर पैरानॉइड आइडियाज़ रहते हैं। तो ये टू मच स्ट्रेस की वजह से और सेल्फ पिटी के अपने आप पे दया करके सोचने की वजह से ये सभी उसके अंदर हालात क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करता है, अपने आप को एक्सपीरियंसिंग करता है कि मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊँ, कोई मुझे हॉस्पिटल में दिखाए। लेकिन ये ज़्यादा दारू पीने की वजह से घर वाले इसकी तरफ नेग्लिजेंसी करने का भी शुरू हो जाते हैं कि इसको कितना भी ट्रीटमेंट दें तो इतना चीज़ आके फिर से पीने वाला। तो यहाँ पे इसके हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी लॉस होने का भी उसको स्टार्ट हो जाता है कि हर चीज़ भूलने का, ये करने का। और यहाँ पे ये भी चीज़ उसके अंदर एक्सपीरियंस हो जाती है कि उसको विथड्रॉल सिम्पटम्स सीवियर रहते हैं, मतलब बॉडी शेक होने का, हर बार पसीना आने का, और उसको ऐसा लगना कोई उसको मारने को आ रहा है या उसकी कोई जान लेने को बैठा है, और हमेशा घरवालों पे संशय करने का, घरवालों ने मुझे मारने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑफ अल्कोहल स्टेज में यहाँ पे अल्कोहलिक का कंडीशन ऐसा हो जाता है कि उसको यहाँ पे घरवाले भी इसको, मतलब मैरिटल लाइफ है तो यहाँ पे उसको वाइफ छोड़ के चली जाएगी, और माँ-बाप है तो वो तो केयर करेंगे ही। लेकिन ये सभी हालात दारू पीने की वजह से हो रहे, ये एंड स्टेज तक भी अपने आप को नहीं समझ पाएगा कि ये सभी शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा है, ये उसके दिमाग में चीज़ नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर क्या है, अचानक से नहीं आती, बल्कि जैसा कि मैंने स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज मैंने समझाया। अब जो भी हम ये वीडियो में बता रहे हैं सभी क्या है, इसका सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से हम समझा रहे हैं। अभी इसके फिजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, इसके बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और फिर ये अपने आप को सोसाइटी से अलग करके लेगा, और फैमिली का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ये उसको सॉल्व करने को नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने आप को अकेला फ़ील करके एक साइड के अपने आप को एक साइड करके लेगा कि मुझे अब जीना है, नहीं जीना है, या लाइफ़ में मुझे नहीं जीना है, मुझे कुछ करना नहीं है लाइफ़ में। तो टोटली अपने लाइफ़ से क्या हो जाता है, पूरी तरह से निराश हो जाता है। तो लास्ट में अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने की स्टेज तक ये पहुँच जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि किसी को तकलीफ़ करना या किसी को दुःख देना नहीं है। जो भी शराब पी रहे, मतलब जितने मैंने स्टेज बताए हैं, अगर सोशल बैकग्राउंड में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या फेस करना पड़ रहा है, तो बेहतर है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट करवाएँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं या घर वाले देख रहे हैं या फिर कोई शराब पीने वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए एक सबक है कि जितना भी नॉलेज हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये सभी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स उसको होते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये एयूडी अल्कोहलिक यूज़ डिसऑर्डर आने से पहले अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो रिकवरी तुम्हारा अच्छा रहेगा। अगर ये सभी सिम्पटम्स आने के बाद आप रिकवर करके लेंगे और आराम से लाइफ लीड करेंगे, तो इसके लिए क्या रहता है, रिकवरी जल्दी होना पॉसिबल नहीं रहता। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and thank you so much for watching.